प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत आदर और सम्मान करते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन इस समय मिल करके प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हर एक मसीह भाई बहन मिल करके पिता आज प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं पिता। आज इनकी हर एक प्रार्थना का जवाब उत्तर देंगे पिता परमेश्वर। आपने हमें एक अच्छा सुनहरा मौका दिया प्रार्थना करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, कि हम सभी लोग मिल करके जितने भी हमारे मसीह भाई बहन हैं जो परमेश्वर आपके वचन पे चलते हैं और आपके वचन को सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और वो समझने की कोशिश भी करते हैं। इसीलिए पिता सभी लोग मिल करके हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं पिता। आपने हमें संभाल कर रखा, आपने मेरे घर परिवार को आपने सुरक्षित रखा और आपने मेरी देख रेख की पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत आपको आदर और सम्मान करते हैं। आज पिता का धन्यवाद करना है, सभी लोग मिल करके आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है। चाहे आप दुख में हो, चाहे खुशी में हो, चाहे तकलीफ में हो, चाहे मुसीबत में हो, किसी भी भारी क्लेश में आप क्यों ना हो, आपको खुशी दिल से आपको परमेश्वर को धन्यवाद करना है। परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको ब्लेस करेगा। आपके हर एक कामों में, घर में, हर एक प्रकार के दुख में, हर प्रकार की समस्या को परमेश्वर देखने वाला है, क्योंकि वो सामर्थी है। वो हमें देता है, हमें जीवन और श्वास देता है। वो हमें हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारी रक्षा और सुरक्षा करता है और देख रेख करता है। आज जितने मसीह भाई बहन इस समय प्रेयर और प्रार्थना में बैठे हुए हैं, एकत्रित हैं, अपने घर पर बैठ करके प्रार्थना करते हैं, आज आपको विश्वास के द्वारा आप तक अगर मेरी बातें अगर कानों तक पहुंचती हैं, जो परमेश्वर की बातें अगर आप कानों तक पहुंचती हैं, तो आप चंगे होने वाले। आज विश्वास के द्वारा बिलीव करना, भरोसा रखना, क्योंकि विश्वास ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि धैर्य रखना, पेशेंस रखना हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम धैर्य नहीं रख पाएंगे तो क्या परमेश्वर का हम इंतजार कर सकते हैं? नहीं। इस संसार में आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, इस बात को हमेशा याद रखना। क्योंकि संसार में आप सब एक दूसरे से, जो भी व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बहुत मसीह भाई बहनों को छोड़ करके जो इतना विश्वास करते हैं परमेश्वर के वचन पर कि दूसरों की मदद कर देते हैं। हालांकि और संसार में और जो व्यक्ति हैं और जो धर्म के और जो लोग हैं, वो आपसे तभी मतलब रखेंगे जब आप उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करेंगे या आप उनको कुछ देंगे, तभी वो आपकी मदद करेंगे। और अन्यथा कोई ऐसा आपकी मदद करने वाला नहीं है। वो सिर्फ संसार के लोग जो आपके साथ हैं, वही जो आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड हैं, आपके साथी, आपके हमसफर हैं, आपको दुख और तकलीफ आने के बाद वही आपको छोड़ देंगे। आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आपको छोड़ देंगे, आपके पास दुख तकलीफ आती है तब भी छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भी लोग ऐसे भी हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे वो दुख में हो, तकलीफ में हो। हर एक मसीह भाई बहन मिल करके लड़ता है और उससे उसकी मदद करता है, उसकी देख रेख करता है, उसकी रक्षा और सुरक्षा करता है। क्योंकि वो हमारा सर्वशक्तिमान जो परमेश्वर है, उसने हमें यही सिखाया है, प्रेम करना, एक दूसरे से प्रेम रखना और एक दूसरे को प्रेम सिखाना, उसके वचन को सिखाना, बातों को सिखाना। इस बात को हमेशा याद रखना। जो इस समय अपने मसीह भाई बहन हैं, जो अपने आप को, इसमें से बहुत कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो जिनके अंदर थोड़ा बहुत अहंकार है। देखिए, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, नम्र निवेदन करता हूँ, अगर आपका मन या फिर आपका मन कहीं और बहकता है तो आप प्रार्थना करिए, प्रेयर करिए, परमेश्वर आपको ठीक करेगा। अगर आपके अंदर बहुत जल्दी गुस्सा आता है, प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम आपके पास बहुत दिन से है, आप पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े, घर परिवार, माता पिता, भाई बहन और जो सदस्य हैं और जो आपके परिवार में लोग हैं, आप उनसे प्रेम रखिए, उनको प्रेम सिखाइए। अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने बहन को, जो भी हैं आपकी बेटी और बेटियाँ, आपके रिलेशन में जो भी लोग हैं, आप उनको सिखा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि परमेश्वर वचन ये कहता है आपको इस तरीके से रहना चाहिए। हालांकि संसार में रहना है तो आपको प्रेम करना, प्रेम से रहना होगा, ताकि आप सभी से मेल मिलाप करके जी सके और रह सके। किसी से दुश्मनी करना या फिर बहुत सारी नेगेटिव बातें हैं, जो नकारात्मक विचार और सोच हैं, उसको हटा करके आप परमेश्वर के वचन पे आइए और ध्यान लगा करके इन बातों को सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। शत्रुओं से प्रेम करो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तो हमें सिखाया है। लेकिन आज के समय में, आज इसके दौर में जो इस समय स्थिति हमारे देश या हमारे समाज या हमारे संसार में बनी हुई है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इन बातों को समझना। परमेश्वर ने हमें क्यों कहा है कि शत्रु
शत्रुओं से भी प्रेम करो। अगर जिस दिन आपने शत्रुओं से प्रेम करना सीख लिया उस दिन आपने परमेश्वर को जीत लिया। इस बात को हमेशा याद रखना, क्योंकि शत्रु से कोई प्रेम नहीं कर पाता है। इस बात को, ये भी बात याद रखना। बहुत लोग होते हैं कि इग्नोर कर देते हैं कि चलिए ठीक है, हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन है, लेकिन हम तो इसके दुश्मन नहीं हैं। लेकिन बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जो हर एक बातों को लेकर के उसको बर्दाश्त करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं ताकि वो सही हो सके, उसको सही राह मिल सके और सही मंजिल और सही रास्ता मिल सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, आज आपको धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, विश्वास करना है ताकि आपके जीवन में परमेश्वर काम कर सके। शत्रुओं से प्रेम करो। ये परमेश्वर ने क्यों कहा? प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? जब हम अपने घर परिवार और अपने आस पड़ोस में प्रेम का अगर मेल मिलाप मिला करके चलते हैं तो हमारी जो कम्युनिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मजबूत होती है। हर एक दुख में, हर एक सुख में, हर एक प्रॉब्लम में हमारा वो साथ देता है। अगर वहीं पे अपने पड़ोसियों से आप दुश्मनी रखेंगे तो कभी भी आपको इमरजेंसी पड़ती है किसी भी चीज़ की तो क्या आपकी कोई मदद करेगा? नहीं करेगा। कभी भी आपसे कोई, आपके घर में कोई हादसा होता, कोई प्रॉब्लम होती, कोई बातें होती हैं तो क्या आपके साथ कोई खड़ा होगा? नहीं होगा जब तक। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सिखाया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सुन चुके हो कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो। अपने दुश्मन से, अपने बैरी से, जो आपसे जलते हैं, आप उनसे प्रेम रखना है। आप उनको जलाना नहीं है, आप उनसे प्रेम रखना है और उसके लिए प्रार्थना करना है, दुआ करना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है। अगर जिस दिन आपके अंदर ये नम्रता और दीनता आती है, अगर दुश्मनों को भी आप छोड़ देते हैं और उससे प्रेम करते हैं, गलत शब्दों का ज़्यादा ना यूज करते हुए, हालांकि गलत शब्द यूज करना हमारे लिए ही हानिकारक है क्योंकि हमारे वो चरित्र को दर्शाता है कि परमेश्वर का किस तरीके के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए अपने आप को और अपने जुबान को आपको सही तरीके से सही जगह इस्तेमाल करना है। जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आपको बोलने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है। मैं आपको यही सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो आखिर वो वचन कहता क्या है, हमें क्या इससे सीख मिलती है, क्या हमें मिलता है। प्रार्थना प्रेयर तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी है अपने जीवन को लेकर के, अपने जीवन की हर एक घटी और कमी को लेकर के उसके सामने रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर जिस तरीके से परमेश्वर ने लोगों से प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, इस मानव जाति से प्रेम किया, अपने आप को, अपना लहू बहाया, अपने आप के ऊपर कोड़े खाए, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, बहुत सारी यातनाएं दी गई, बहुत सारी दुख हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। अगर वो हमसे प्रेम ना करता होता तो क्या हमारे लिए वो सब कुछ करता? नहीं करता, क्योंकि वो प्रेम करता है। उसने प्रेम को दिखाया, उसने प्यार दिखाया इस संसार को कि प्रेम होता क्या है, प्यार क्या होता है। क्योंकि संसार में अहंकार करने वाले और घमंड करने वाले, बहुत पैसे वाले धनवान जो व्यक्ति हैं, अहंकार करते हैं और फूले नहीं समाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस संसार को प्रेम सिखाया और सही रास्ता और सही मार्ग और सही जीवन देने की कोशिश की है ताकि आप उसके जीवन से कुछ सीख सकें और कुछ जान सकें। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, उसने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है, सहनशीलता और हमें शक्ति दी है, हमें सामर्थ्य दी है इन बातों की अपने दुश्मनों से हम प्रेम कर सकें। क्या आप अपने विरोधी से प्रेम करते हैं? नहीं करते होंगे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को कंट्रोल करना सीखिए परमेश्वर के वचन के। अगर कोई आप हो, परमेश्वर ने यह भी कहा है कि अगर एक गाल पे कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा भी गाल बढ़ा दो, लेकिन इस कारणवश नहीं कि आपको वातनाएं दिए जा रहा, आपको सताया जा रहा है आपको। अगर आप कुछ नहीं बोलते हैं तो फिर आपकी वो गलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उनकी गलतियों को क्षमा करना चाहिए।
इतना भी गलतियों को क्षमा ना करें कि वो आपको हमेशा सताता रहे, आप परेशान होते रहें। नहीं, आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक बार गलती, दो बार गलती, तीन बार गलती, जो भी आपको हो सके, जितने बार आप चाहते हैं कि मैं परमेश्वर दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये मुझसे जो बार बार ये मुझसे बैर है, जो मेरा दुश्मन है या फिर मेरा बैरी है, जो मुझसे झगड़ा करता है, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं समझ में आता है, तब आपको बोलने की आवश्यकता है। वहाँ पर आपको बोलना है और उसके लिए प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है। मैं ये भी नहीं आपको सिखाता हूँ कि आपको नहीं बोलना है, लेकिन आपको बोलना भी है और आपको उसे माफ़ भी करना है। इस बात को याद रखना कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना, और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने पिता की संतान ठहरोगे। परमेश्वर ने क्या कहा है? अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जो आपको यातनाएं देते हैं, आपको सताते हैं, आपको परेशान करते हैं। मेरे बहुत मसीह भाई बहन हैं जिससे घर में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, आप परेशान हैं। बहुत ऐसे मसीह हैं जो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। मुझे पता है उनके अंदर इतनी सहनशील शक्ति आ चुकी है, वो परमेश्वर के वचन को सीखते हैं और अपने अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं और अपने नए मार्ग के पकड़ करके वो अच्छी राह पर चलते हैं जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया है। आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपको परमेश्वर एक अच्छा मार्ग देगा, एक नया मार्ग देगा, एक उत्तम मार्ग देगा, ताकि उसमें आप चल सकें और उसमें फल ला सकें। अगर आपने प्रेम करना सीख लिया तो संसार को आपने जीत लिया, लेकिन आपको संसार को नहीं जीतना, आपको परमेश्वर को जीतना है। परमेश्वर को, अगर आपने संसार से प्रेम किया तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। आप दूसरों की मदद करते हैं, आप दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, उसके प्रॉब्लम्स को देखते हैं, उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर इसमें आप साथ देते हैं, यही सबसे बड़ा कर्तव्य है हमारा कि परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है। परमेश्वर ने हमें क्या सिखाया है? शत्रुओं से प्रेम करना। और ये भी परमेश्वर ने हमें किस तरीके से समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, अगर तुम अपने बैरियों से और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना और प्रेयर करते हो तो तुम अपने पिता यानी जो हमारा सर्वशक्तिमान पिता है उसकी संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है। परमेश्वर किसी पर भेदभाव नहीं करता है, वो किसी को नहीं देखता कि कौन अच्छा कौन बुरा, उसका हिसाब होगा, उसका हर चीज़ का लेखा जोखा लिया जाएगा। आप ये मत समझिए कि परमेश्वर तो सब पर सूर्य उदय करता है, कोई मर्डर करता है, कोई बहुत गलत काम करते हैं, लेकिन फिर भी उसको परमेश्वर क्यों जीवित रखा है, इस बात को हमें फैसला करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे देश का जैसे आप समझते होंगे कि कानून बना है, नियम बना है, उसी तरीके इस पूरी सृष्टि के मानव जाति के लिए परमेश्वर का एक संविधान है, एक कानून है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो परमेश्वर के हाथ में है। जो किताब, जो पुस्तक जब खोली जाएगी तो सभी का हिसाब होगा, सभी का किताब होगा, सभी का लेखा जोखा लिया जाएगा। वो हमारा कोई इरादा नहीं है किसी को जज करना, कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है। इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, मैं तेरे हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को मैं माफ़ करूंगा, क्योंकि वो कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, हम उसके पिता, हमारा जो पिता है वो सर्वशक्तिमान है, उसने हमें दिया है। इसीलिए धैर्य रखना और भरोसा रखना, कभी भी क्रोध में आकर के, रोष में आकर के अपने आप को अहंकार में मत डाल देना। मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ कि आप इन बातों को भली भांति और अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देगा और ब्लेस करेगा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति है, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आज इनके बेटे और बेटियां को आज इनको छू पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर एक प्रॉब्लम को देख पिता परमेश्वर, चाहे ये बीमारी से हो, दुख में है, संकट में है, क्लेश में है, मुसीबत में, बहुत सारी प्रॉब्लम में है, यीशु मसीह के नाम से आज इनको शत्रु परेशान करते हैं पिता, ये प्रार्थना करते हैं पिता, आज इनकी प्रार्थना को आप सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से।
मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। आज इस प्रार्थना को रिसीव करना परमेश्वर आपको छूने जा रहा, आपको ब्लेस करने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, शैतान जो चतुर शैतान है वो आपको परेशान करता, आपके घर के, आपका बिजनेस नहीं चलता है, आपका जॉब नहीं लगती है, आप परेशान हो चुके, आप हताश हो चुके, इस प्रार्थना को सुनिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। जिनके पैसे रुके पड़े हैं आज वो उनके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। जिनके पैसे फंसे पड़े हैं आज उनके पास मैसेज आने वाला है कि उनका पैसा आ चुका है। रिसीव करिए, आज इस प्रार्थना को रिसीव करिए। आज जिनके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से आज अपनी प्रार्थना को लेकर के अपने सामने रखिए अपनी बातों को। परमेश्वर आज आपको छूने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर कठिनाइयाँ, हर प्रकार की बुराइयाँ, हर प्रकार की समस्या इनके लाइफ से, इनके जीवन से जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, अभिषेक कर पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को छू पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आपने सभी को रचा, सभी को बनाया है पिता परमेश्वर। ये भी आपके बेटे और बेटियां हैं, ये इस समय परेशान है, इस समय हताश है, निराश हो चुके हैं पिता। इनके जीवन को देख रेख कर पिता परमेश्वर, ये आपके बेटे हैं पिता परमेश्वर। आज इनकी बेटी और बेटियों को छू पिता परमेश्वर। इनके बच्चे पढ़ना चाहते, लिखना चाहते पिता परमेश्वर, बुरी संगति हो चुकी यीशु मसीह के नाम से, अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे यीशु मसीह के नाम से, इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता पिता परमेश्वर। इनके बेटे को ब्लेस कर, इनके बेटे को आशीष कर, अपने बेटे के ऊपर हाथ रख करके इस प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूँ कि मेरे बेटे के जीवन की हर एक प्रॉब्लम, हर प्रकार की कठिनाइयाँ, हर प्रकार की बुरी साया, हर प्रकार की जो आत्मा है, दुष्ट आत्मा, गूंगी बहरी आत्मा, जो भी यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार के बंधन, हर प्रकार के क्लेश, हर प्रकार के श्राप आज टूटने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार का टोना टोटका जो भी यीशु मसीह के नाम से जाने वाला यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करेगा, आपको परमेश्वर आशीष करेगा। रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें यीशु मसीह के नाम से और कहें यीशु मसीह के नाम से कि बीमार भी नहीं है तो अपनी छाती पर हाथ रख के अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, दुआ करें। अगर यदि आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रख करके अपनी प्रार्थना को रिसीव करिए और कहिए कि मेरे पास ये बीमारी है, मेरे पास ये दुख है, ये तकलीफ है, यहाँ पे दर्द होता है सीने में, पैरों में, हाथों में, जोड़ों में, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों ना हो, आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी क्यों ना आ गई यीशु मसीह के नाम से, आज वो ब्लेस करेगा परमेश्वर, आज उसको छुएगा यीशु मसीह के नाम से। रिसीव करिए, कहिए पिता यीशु मसीह के नाम से। अगर आपके बच्चे के जीवन में कोई बुरी लत लग चुकी यीशु मसीह के नाम से, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रख करके कहिए यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से छू पिता परमेश्वर, छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के नाम से। चाहे वो किसी प्रकार का साया, किसी प्रकार का अंधकार की शक्ति क्यों ना हो, अंधकार का बल क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से आज वो उजाला में, आज आपकी बेटी के जीवन में सूर्य उदय होने जा रहा है। आज प्रकाश आपके बेटे के, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। जो इस समय हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, आज उनके लिए, उनके घर के लिए, उन पुलिस कर्मियों के लिए जो इस समय परेशान है, हताश है, निराश हो चुके यीशु मसीह के नाम से, उन डॉक्टर्स के लिए, सभी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनकी जीवन की देख रेख कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो प्रेमी हैं, सबसे प्रेम करने वाले, आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर। अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो आपके वचन पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आज छू पिता परमेश्वर। आज उन बहनों को ब्लेस कर पिता परमेश्वर जो अपने घर से परेशान है, अपने पति पत्नी से परेशान है पिता परमेश्वर, एक दूसरे में लड़ाई और झगड़े होते यीशु मसीह के नाम से ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से आज छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज इनकी जीवन की हर प्रकार की अंधकार की शक्ति टूटे पिता परमेश्वर, अंधकार का बल जो बंधन यीशु मसीह के नाम से बंधा हुआ है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की, तमाम प्रकार की श्राप, हर प्रकार के कर्जे, दुख जो आप
इस समय दबे हुए हैं इस मसीह के नाम से, इन सब चीज़ों से परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाइए। अपना मन, जो आपका मन भटक रहा है इस समय मैं देख रहा हूँ बहुत मसीह भाई बहनों का मन शैतान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको प्रार्थना करना है, प्रेयर करना है, आपको प्रार्थना करना है, केवल इस तरफ सुनना है, परमेश्वर की बातों को सुनना है। आपके दिल में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन परमेश्वर आज आपको छुएगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपको छूने जा रहा है इस मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा। आज आपके जीवन के हर प्रकार के रास्ते जो हैं खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार का बंधन टूटने जा रहा है, हर प्रकार के श्राप जो आपके जीवन में है इस मसीह के नाम से, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बेटे के जीवन में, आपके पास जो भी प्रॉब्लम्स इस मसीह के नाम से, आज परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। आज परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर छू, पिता परमेश्वर छू, पिता परमेश्वर इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, पिता परमेश्वर इनके जीवन को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त अपने बेटे के जीवन से हर प्रकार की बुराइयों को खत्म करने के लिए इस मसीह के नाम से, अपने बेटी के जीवन के लिए, अपने बिजनेस में अगर अच्छा करना चाहते इस मसीह के नाम से, तो आज्ञा दीजिए इसी वक्त इस मसीह के नाम से। कहिए कि मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं, अंधकार की शक्ति, अनेक प्रकार के जो बल है, अंधकार की जो ताकत है, आज वो सब कुछ दूर होने जा रही इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रही इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रही इस मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। पिता आपने छुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के नकारात्मक विचार को, हर प्रकार की बीमारियों को, इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, परमेश्वर आपके हृदय में विश्वास को बोने जा रहा है, हर प्रकार के नकारात्मक और शक को दूर करने जा रहा है, हर प्रकार की नेगेटिव सोच, नेगेटिव थिंकिंग को परमेश्वर आज आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार के विचार को, थॉट्स को, शक को, अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, तमाम प्रकार के क्लेश आपके जीवन में है, संकट उन्हें छोड़ के आज चलने वाला इस मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपको छोड़ के जाने वाली इस मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा, के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए, इस मसीह के नाम से चला दीजिए, इस मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, अपने मुंह से आज्ञा दीजिए, बोलिए, बोलिए इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। इसी वक्त आप बैठे हैं अपने बेटे के साथ, अपने बेटियों के साथ, पति और पत्नी अकेले में एकांत बैठे इस मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए। अपनी हर प्रकार की बीमारियों को, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों न हो, आपसे जीवन से, आपसे लाइफ से, जीवन से, स्टाइल से, कुछ भी हो, इस मसीह के नाम से, आपके बिजनेस से, जॉब से, घर से, परिवार से, आप पड़ोसी से, आसपास के एरिया से, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली इस मसीह के नाम से। जो आप इस समय जूझ रहे हैं, आप परेशान हैं, आप हताश हो चुके हैं, आप निराशा आपके हाथ में लग रही इस मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इस मसीह के नाम से। वो जो चतुर शैतान है, वो आपको बहकाने की कोशिश करता है, वो आपको परेशान करता है, आपके बिजनेस को ठप कर देता है, आपके जॉब को परेशान प्रॉब्लम्स लाता है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही, आप परेशान हो चुके, आपके घर में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, आपके घर में बीमारी आ चुकी है, रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको परमेश्वर आजाद करने जा रहा है। हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से आपको चलाने जा रहा है इस मसीह के नाम से। चला दीजिए इस मसीह के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर इस मसीह के नाम से, अंतकारी रोग पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के श्राप को झुलसा दीजिए इस मसीह के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर आपके स्वर्गदूत यहाँ पे उपस्थित हैं, आप उपस्थित हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की, तमाम प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की महामारी, अनेक प्रकार की समस्या, चाहे वो किसी प्रकार की बीमारी क्यों न हो, हर प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार आज दूर होने जा रहे इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रहे इस मसीह के नाम से, दूर होने जा रहे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के दर्द आज, उनके तमाम प्रकार के जो दर्द है आपके जीवन में, आपके पेट में दर्द हो, सीने में दर्द हो, सिर में दर्द हो, पैरों में दर्द हो, कैंसर हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो, रसौली हो, किसी प्रकार की आपकी पथरी आपके पेट में आ चुकी है, खून की कमी, ब्लड की कमी आपके जीवन में आ चुकी है, आपकी बॉडी कमजोर हो चुकी है, सूजन आ चुकी,
खांसी, पीलिया, गांठ, कब्ज, शीत, पिंपल्स, किसी भी स्किन प्रॉब्लम से, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, जो भी बीमारी इस मसीह के नाम से संसार में है, इस मसीह के नाम से सभी बीमारियों को लेकर के हम दुआ करते इस मसीह के नाम से, आज्ञा देते इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज वो दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए। परमेश्वर आपको छूने जा रहे इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के संकट को, हर प्रकार के क्लेश को, हर प्रकार के दर्द को, हर प्रकार की आपको नींद की प्रॉब्लम है, आपको टीबी की प्रॉब्लम है, सिर में दर्द है, नींद नहीं आपको आती, ब्लड हाई प्रेशर हो जाता है, अब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है इस मसीह के नाम से। आप वो चाहे खाली खांसी, आपको निमोनिया, आपको घबराहट होती है, आपको उलझन होती है आपके घर में, परिवार में, आप किसी से उलझे हुए हैं, आपको घबराहट बहुत महसूस होती है, आज शांत होगा। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आज आपको ब्लेस करने जा रहा है। अगर ये प्रार्थना आपके कानों तक पहुँच रही है तो परमेश्वर आपको चंगा करेगा, आपको आशीष देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार के उलझन को आज वो ठीक करने जा रहा है। आपके हृदय रोग को, फिजिकल प्रॉब्लम्स, आपकी मानसिक फिजिकल प्रॉब्लम्स है, मानसिक प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ चुकी है, तमाम प्रकार के दर्द से आप उनको दूर करने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से। हर प्रकार के हर दर्द को, हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के विचार को, नकारात्मक विचार और अनेक प्रकार के जो थॉट्स हैं इनके जीवन में पिता परमेश्वर, जो यंग लोग हैं पिता परमेश्वर, जो जवान लोग हैं, जो जवान भाई और बहन है पिता परमेश्वर, जो जवान मसीह भाई बहन है पिता परमेश्वर, जिनके बेटे और बेटियां हैं उनके लिए दुआ करते, प्रार्थना करते हैं पिता, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को दूर करेगा परमेश्वर। आज आपको सिर्फ बोलना है इस मसीह के नाम से, आज्ञा देना है कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति आज दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, आज वो दूर होने जा रही है इस मसीह के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, आप कर्जे से दबे हुए हैं, दुख में हैं, आप मुसीबत में हैं, तकलीफ में हैं, आप शादी नहीं हो रही है, आपकी बेटी और बेटी के जीवन में प्रॉब्लम्स है, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, इस मसीह के नाम से आज हम दुआ करते हैं पिता, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर छू आज सुनने जा रही है मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आज्ञा देते हैं, हर प्रकार के इस पवित्र वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं कि इस मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां दूर इस मसीह के नाम से, दूर हो जाए से, इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर चंगा कर इस मसीह के नाम से। आज उनको छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसके जीवन में घटी और कमी जो भी इस मसीह के नाम से, वो कर्जे से दबे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, रात दिन प्रार्थना करते हैं, वो दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में, संकट में, क्लेश में आ चुके हैं पिता परमेश्वर, वो हर प्रकार की प्रॉब्लम से फंस चुके हैं पिता परमेश्वर, और जिनके जीवन में दुख नहीं है, जिनके जीवन में परेशानी नहीं है, परमेश्वर को धन्यवाद करें। आपके बेटे को जीवन देने जा रहा है, आपकी बेटियों को छूने जा रहा है, उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके बेटे और बेटियों को आपको छूने जा रहे हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमीन।